Hello friends, myself Twinkle and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSaj where we share income tax, financial, legal and secretarial updates with you. So stay tuned and subscribe our channel to get the notification first. So today I am here to discuss about taxation of a YouTuber. तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल पे देखा टैक्सेशन से सारे रिलेटेड वीडियोस देख ली कि कंपनी पे, LLP पे, प्राइवेट लिमिटेड, इंडिविजुअल्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कि यूट्यूबर के लिए क्या उनको कैसे टैक्स पे करना होता है, क्या उनके ऊपर एप्लीकेबिलिटी होती है। आज हम इस वीडियो में ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि सबको लगता है कि जो कोई जॉब से कमा रहा है, बिजनेस से कमा रहा है, वो सब इनकम टैक्स पे करते हैं। तो यूट्यूबर्स किसी यूट्यूबर्स को ही पता भी नहीं होता कि उनके ऊपर भी टैक्स लायबिलिटी एप्लीकेबल होती है। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं कि यूट्यूबर और ब्लॉगर के ऊपर कैसे और क्या टैक्सेशन एप्लीकेबल होता है। तो आजकल क्या होता है, आजकल बहुत सारे लोगों ने और न्यू जनरेशन्स, यंग जनरेशन्स भी क्या करती हैं, जॉब ना करके अपना बिजनेस चलाती हैं फॉर यूट्यूब के थ्रू कि हमने छोटे छोटे कंटेंट्स हमने सोचे और हमने यूट्यूब पे डाला और कल को हमारे यूट्यूब्स फेमस हो गए, मतलब फेमस हुए और फिर उसके बाद हमें उससे इनकम भी रिसीव हो रही है। तो आजकल बहुत लोग होते हैं, पहले लोग करते थे या अभी भी कुछ लोग करते हैं कि अपना साइड बाय साइड जॉब भी कर रहे हैं और साथ के साथ एक यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, या फिर कोई लोग करते हैं फुल टाइम यूट्यूब चैनल पे ही फोकस करते हैं कि हमें यहीं से रिवेन्यू मिले। तो आज हम बात करने वाले हैं इस चीज़ की। हम अब सबसे पहले ये जानते हैं कि एक यूट्यूबर को या फिर एक व्लॉगर को इनकम कैसे और कहाँ से रिसीव होती है। तो जो यूट्यूबर होता है उसको सबसे पहली इनकम आती है पेमेंट फ्रॉम यूट्यूब। अब पेमेंट फ्रॉम यूट्यूब जो कि उनके रीच पे या व्यूज़ से उनको आता है। तो फर्स्ट इनका ये होता है। सेकंड होता है एडवर्टीजमेंट से, उनको एडवर्टीजमेंट से भी आता है फॉर एडवर्टीजमेंट रिवेन्यू। और थर्ड उनको आता है कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब वो या तो कहीं डिज़ाइनिंग के लिए या ऑप्टिमाइजेशन के लिए अपना कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो इससे भी उनको रिवेन्यू जनरेट होता है। और फोर्थ होता है यूट्यूबर फ्रीलांसर। ये चार मेन इनकम के सोर्स होते हैं फॉर अ यूट्यूबर। हम बात करते हैं कि यूट्यूबर कैसे टैक्स्ड होता है। अब एक यूट्यूबर को हम एज अ सोल प्रोप्राइटर ट्रीट करते हैं अनटिल और अनलेस जब तक उसने अपना बिजनेस एज अ कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, LLP या फिर पार्टनरशिप फर्म में रजिस्टर ना कराया हो। अगर ये सारा कराया तो उसे ऐसा सोल प्रोप्राइटर नहीं ट्रीट करेंगे, और अगर इन सब में से कुछ नहीं है तो उसे हम सोल प्रोप्राइटर ट्रीट करेंगे। हम बात करते हैं उनके ऊपर प्रोविज़न कैसे एप्लीकेबल होता है। तो अब ये कैसे एप्लीकेबल होता है, ये डिपेंड करता है उनके सोर्स ऑफ इनकम से कि उनकी सोर्स ऑफ इनकम कैसे आ रही है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक यूट्यूबर दो तरीके से काम करता है, या तो वो फुल टाइम यूट्यूब के ऊपर ही काम कर रहा है या तो वो साइड बाय साइड काम कर रहा है। तो एक होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जो कि हम एज अ प्रिजम्पटिव में 44 AD में ट्रीट करते हैं, और एक होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मतलब कि कोई भी XYZ पर्सन है या कंपनी है, वो फुल टाइम अपना काम और फुल टाइम फोकस कर रहा है सिर्फ यूट्यूब के चैनल पे, मतलब उस पर कंटेंट डाल रहा है, व्लॉगिंग कर रहा है। तो इस इनकम को आप कैसे ट्रीट करोगे? एज अ बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो कि 44 ADA में प्रिजम्पटिव में फाइल करते हैं। और सेकेंड हम कैसे करते हैं उसको? सेकेंड हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई XYZ पर्सन है जो कि अपना एक जॉब में भी काम कर रहा है और साइड बाय साइड उसको किसी गैजेट पे या घूमने में कहीं पे ऐसे व्लॉगिंग करने में इंटरेस्ट है, तो वो ये साइड बाय साइड इसका भी यूट्यूब चैनल चला रहा है। तो उसकी जो इनकम आएगी, एक तो वो सैलरीड पर्सन हुआ और दूसरा जो उसकी आ रही है उसे हम ट्रीट करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये दो डिफरेंस होते हैं, यूट्यूबर अपनी इनकम किस किस जगह शो कर सकता है। अब इसमें आप बोलेंगे कि मैं सिर्फ अपनी इनकम दिखाऊं, क्योंकि जनरली जब लोग अपनी इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो उसमें वो अपनी इनकम दिखाते हैं, साइड बाय साइड अपना एक्सपेंस भी दिखाते हैं कि ये रिवेन्यू जनरेट करने में या ये इनकम जनरेट करने में मेरा क्या क्या एक्सपेंसेस लगा है। तो जब एक यूट्यूबर अपनी इनकम दिखाता है तो वो साथ के साथ अपनी डिडक्शंस भी क्लेम कर सकता है। अब एक यूट्यूबर को आप बोलोगे कि खर्चा क्या आता है, तो यूट्यूबर को भी खर्चा आता है, उसने कैमरा खरीदा है, इंटरनेट में वो खर्चा कर रहा है, तो ये सारे एक्सपेंसेस भी वो अपने इनकम में ऐड कर सकता है, डिडक्शन इस सब चीज़ों की भी ले सकता है।
अब ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक यूट्यूबर है, उसे रिवेन्यू आ रहा है, तो क्या सिर्फ उसे प्रॉफिट होगा? तो नहीं, एक यूट्यूबर को भी लॉस हो सकता है। अब मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उसने बहुत पैसा लगा के कैमरा लेकर आया, रूम सेटअप किया, लाइटिंग वगैरह भी लगती है वीडियोस बनाने के लिए, उसने ये सारी चीज़ें करी, बट उसके पास ऐसा कंटेंट ही नहीं था जो यूट्यूब पे लोग उसे सर्च करें या लोगों के पास व्यूज़ आए, तो उसका तो वो सारी चीज़ें वेस्ट हो गई, तो ये उसका लॉस में आया। तो आप एक यूट्यूबर लॉस भी शो कर सकता है, जो कि वो उसे अपने नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर ले और फिर आगे के इनकम से उसे सेट ऑफ कर ले। हम थोड़ा सा डिटेल में आते हैं कि पहले हम डिस्कस करते हैं कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में कैसे हम अपनी इनकम दिखाते हैं। डिटेल्ड वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल में 44 ADA की प्रेजेंटिव की एक डिटेल्ड वीडियो बनी होगी, आप वहाँ जाके देख सकते हो। मैं यहाँ छोटा सा पार्ट डिस्कस करूँगी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आप अपनी इनकम शो करोगे, उसका सीधा 50% आपको अपना नेट प्रॉफिट शो करना पड़ता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे प्रेजेंटिव में दिखाओ या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाओ। अब अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट 2 करोड़ एक्सीड नहीं करती है, तब तक आप प्रेजेंटिव यूज़ कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर जाती है, आपको अपना टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। अब अगर आप प्रेजेंटिव में फाइल कर रहे हो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, आप अपनी इनकम 44 ADA में शो कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर जाती है, तो आपको प्रॉपर बुक कीपिंग, सारे अकाउंट्स मेंटेन करना ज़रूरी है, तभी आपका ऑडिट हो पाएगा। अब ये तो नॉर्मल पर्सन के लिए भी है कि 1 साल आपने प्रेजेंटिव में फाइल किया, ठीक है, आज आपकी इनकम थी, आपने 50% इनकम दिखा के अपना प्रेजेंटिव में फाइल कर लिया, लेकिन नेक्स्ट ईयर आप बोलो कि नहीं, मुझे 50% प्रॉफिट नहीं दिखाना, बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप नॉर्मल रिटर्न फाइल करने आ गए। तो इससे एक आपके पास ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो आप कि आपने पहले 44 ADA में दिखाया, अब आप नॉर्मल में दिखाना चाहते हो, लेकिन उसके बाद आप नेक्स्ट 5 ईयर्स तक प्रेजेंटिव में अपनी इनकम शो नहीं कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर कैसे आप इनकम दिखा सकते हो। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए भी है कि आपके पास जितनी इनकम आ रही है आप उसे दिखा लो, आप अपनी इसमें डिडक्शंस भी क्लेम कर सकते हो, लेकिन इसमें आप अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं डाल सकते। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं डाल सकते? तो जैसे मैंने बताया कि प्रेजेंटिव में आप 44 ADA में दिखा रहे हो, तो इसका मतलब कि आप फुल टाइम उसी में काम कर रहे हो, फुल टाइम बिजनेस आपका वही है, उसी में आप कैपिटल लगा रहे हो, उसी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का मतलब है कि आप ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हो, सैलरीड एम्प्लॉय हो या कुछ भी कर रहे हो, आपका ये साइड बाय साइड इनकम आ रही है। तो इसमें अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर कोई भी चीज़ डालते हो, तो आप उसे एज अ एक्सपेंस ट्रीट नहीं कर सकते, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर आप नहीं ले सकते। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि XYZ पर्सन है कोई, ठीक है, वो कहीं पे जॉब भी कर रहे हैं, ठीक है, साथ के साथ वो अपना यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं। अब अगर वो बंदा स्पेशली यूट्यूब के लिए कोई भी कैमरा या कोई भी असेट खरीदता है, तो वो उसे अपने एक्सपेंडिचर में नहीं शो कर सकता है, वो उसका डेप्रिसिएशन नहीं क्लेम कर सकता है, क्योंकि वो हमारा साइड बाय साइड बिजनेस है। तो ये हमने बात किया कि हम अपनी यूट्यूब इनकम को कहाँ कहाँ शो कर सकते हैं, ये हमने डायरेक्ट टैक्स की बात की। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब कि GST एप्लीकेबिलिटी। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि यूट्यूबर्स के लिए GST एप्लीकेबल नहीं होता है। GST एप्लीकेबिलिटी एक यूट्यूबर पे कब होती है? जो यूट्यूब की जो इनकम आती है वो गूगल एडसेंस से आती है। तो अगर ये आपका इन्वॉइसिंग डायरेक्ट यूट्यूबर को हुआ है, तो आपके ऊपर भी GST एप्लीकेबल है 18%। अब अगर आप GST के ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो जानना चाहते हैं कि GST क्या है, कैसे इसका रजिस्ट्रेशन होता है और कैसे हम फाइलिंग करते हैं, तो वो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे मैं छोटा सा पार्ट ही डिस्कस करूँगी कि अगर इन्वॉइसिंग डायरेक्ट एक यूट्यूबर के ऊपर हो रही है, तो उसके लिए भी GST एप्लीकेबल है। दूसरे केसेस में क्या होता है कि गूगल एडसेंस से और एडवर्टाइजर, इन दोनों के बीच में इन्वॉइसिंग का इशू होता है, यूट्यूबर के ऊपर नहीं होता, तो इसीलिए उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन अगर डायरेक्ट यूट्यूबर पे हुआ तो आपके ऊपर भी GST एप्लीकेबल है। सो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
तो उसे जाकर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक पे आप हमसे वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें सजेशन कर सकते हैं, ताकि हम उस टॉपिक्स पे भी जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करें। थैंक यू।